नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और 6 जेपीएससी को लेकर कई व्यूअर ने कमेंट किया था कि उन्हें नक्सलवाद की समस्या को डिटेल्स में बताइए और इंटरव्यू में इससे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। चूँकि आप झारखंड लोक सेवा आयोग की इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप नक्सलवाद के ऊपर अच्छी टिप्पणी करें। और सबसे पहले समझना होगा कि नक्सलाइट जो है वो बना कैसे है, तो इसके रूट कॉज में जाएंगे तो डेवलपमेंट सबसे बड़ा कारण होता है। अब आपको ये बता दें कि 1967 में नक्सलवाड़ी नामक स्थान पर जो बंगाल में पड़ता है, वहाँ पर दीपंकर भट्टाचार्य, चारू मजुमदार, कानू सान्याल ने एक संगठन बनाया था एमसीसी का। और उसके बाद जो गरीबों के लिए, आम लोगों की जो आवाज़ थी, इसे लाया गया और ये उम्मीद की गई कि ये जो है आंदोलन गरीबों के लिए होगा। लेकिन जब सरकार डेवलपमेंट करना शुरू कर दी, रूरल एरिया में खास करके लोगों को काम मिलने लगा, मनरेगा जैसी योजना आ गई, तो धीरे धीरे इस योजना से जुड़े हुए लोग जो थे वो किनारे होते चले गए और आम लोग जिनकी भागीदारी नक्सलवादियों में बढ़ रही थी वो कमज़ोर होने लगा और अब सारा कुछ धरातल पर लौट रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान है और संविधान की एक सिस्टम है। इस सिस्टम के द्वारा धनी लोगों पर टैक्स लगाया जाता है और गरीबों को सब्सिडी मिलती है, उन्हें फ्री में अनाज भी दिया जाता है। और अगर ये सिस्टम अच्छा से चलने लगे तो फिर नक्सलाइट जैसे मूवमेंट ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। जिस समय, यही कारण है कि जिस समय नक्सलाइट आंदोलन शुरू हुआ था उस समय जो इनका जनाधार रहा होगा और आज की स्थिति बदली है, क्योंकि सरकार हर प्रकार से कोशिश कर रही है कि आम लोगों को अपने साथ जोड़े। एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इंटरव्यू में जब आप जाइएगा तो कभी भी गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी का निगेटिव नहीं बोलना है, ना ही सरकार की किसी योजना का विरोध करना है। क्योंकि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप सिस्टम के पार्ट बनेंगे आगे चल के। अगर आपके मन में नकारात्मक विचारधारा होगी तो फिर आप सरकार के काम को कैसे करिएगा। इसलिए सरकार की योजना से लाभ क्या होगा, आज तक सरकार की योजना से लाभ क्या हुआ है, अगर कहीं पर नुकसान हुआ भी है तो आपको बताना है कि इसको इस प्रकार से करने से ज़्यादा बेहतर होता और यही ज़्यादा सूटेबल तरीका है। तो आज जैसे आप देखेंगे तो नौकरी की समस्या ज़रूर है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि गवर्नमेंट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो अगर आप इस आंसर को करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोगों को अकाउंटेबल किया जाए, मतलब काम के प्रति जब आप अकाउंटेबल होइएगा तो आपके काम करने का नज़रिया बदलेगा और आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर नक्सलाइट को जड़ से उखाड़ना है तो आज जैसे आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ वर्ष पहले अपने जजमेंट में कहा था कि आतंकवादी और नक्सलवादी दोनों अलग अलग विचारधारा है। नक्सलवादी हमारे बीच के भाई और बहन हैं, उनको सिस्टम में लाना ही सरकार का कर्तव्य बनता है। इसलिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ये मूल समस्या आखिर पनपा क्यों, और इसका मूल कारण होता है डेवलपमेंट। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ना ही लोगों के पास जीवन यापन का कोई साधन है। ऐसे में कुछ लोग उन्हें दिग्भ्रमित कर देते हैं, गलत डायरेक्शन दे देते हैं और इसके चलते ग्रामीण क्षेत्र के युवा लोग भटक जाते हैं अपना रास्ता, और जब तक उन्हें सच्चाई पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है और तब उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत किया। अब सरकारी योजना में वो लाभ लेना चाहेंगे। इसलिए सरकार की जितनी योजनाएं हैं, अगर वो धरातल पर उतरे, लोगों को अवेयर किया जा सके और साथ ही साथ लोगों को ये बताया जा सके कि सरकार की योजनाएं आपके लिए हैं, तो निश्चित रूप से जो भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी पर विराम लग जाएगा। जब आप इंटरव्यू में जाइएगा तो ये भी ध्यान रखना है कि आपके बॉडी लैंग्वेज को भी देखने के लिए साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं कि आप कितने पॉजिटिव हैं और कितना प्लीजेंट है, ये ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आपके अंदर जो प्लीजेंट नेचर होगा यही आपको लेकर के आगे जाएगा। दूसरी कि आपका जो बैकग्राउंड है, मतलब जो आपने एजुकेशन पाया है अभी तक, वहाँ तक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्यों इस दिशा में आ गए, क्यों आप प्रशासन में आ रहे हैं, आप जिला शिक्षा अधीक्षक बनेंगे, सेल्टेक्स में जाएंगे, सूचना पदाधिकारी बनेंगे, तो कैसे काम करिएगा, सरकार की क्या क्या दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ों पर जब ध्यान देंगे तब जा कर के आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा, हम लगातार नए नए वीडियो में आपको सभी प्रकार के टिप्स देते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।